स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में शांत ध्यान में बैठे थे। उनका मन गहरी शांति की स्थिति में बह रहा था। जैसे ही शाम का सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पवित्र भूमि पर लंबी छायाएं डालते हुए उन्होंने महसूस किया कि एक गहन उपस्थिति ने उन्हें घेर लिया है। उनकी चेतना का विस्तार होने लगा, जो भौतिक दुनिया से परे हो गई। इस बदली हुई अवस्था में उनके सामने एक दृष्टि प्रकट हुई। उन्होंने खुद को एक विशाल अलौकिक परिदृश्य में खड़ा पाया, जो एक सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ निकलती हुई लग रही थी। दूरी पर एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा था, जिसकी छोटी घूमती हुई धुंध में लिपटी हुई थी। हवा रहस्य और प्रत्याशा की भावना से भरी हुई थी। धुंध से एक चमकदार आकृति उभरी, जो झिलमिलाते सफेद वस्त्र पहने हुए थी। आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी उपस्थिति से असीम ज्ञान और शांति की आभा फैल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने इस दिव्य प्राणी को देखते ही शांति की एक जबरदस्त अनुभूति महसूस की। आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, दूर के पहाड़ की ओर इशारा करते हुए। एक आवाज जो गूंजती हुई और गहरी करुणा से भरी हुई थी, सीधे स्वामी विवेकानंद के मन में बोली, पहाड़ के दिल में छिपे मंदिर की तलाश करो। वहां तुम्हें वे उत्तर मिलेंगे जिनकी तुम्हें तलाश है, और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान मिलेगा। जैसे ही दृष्टि धुंधली होने लगी, आकृति ने स्वामी विवेकानंद को एक अंतिम रहस्यमय संदेश दिया। रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन भीतर का प्रकाश तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। स्वामी विवेकानंद चौंक कर अपनी ध्यान अवस्था से जागे। यह दृश्य इतना ज्वलंत और सम्मोहक था कि वे अभी भी सुनहरे प्रकाश की गर्मी महसूस कर सकते थे और अपने मन में गूंजती हुई आवाज सुन सकते थे। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक दिव्य आह्वान था, गहन आध्यात्मिक महत्व की यात्रा पर निकलने का निमंत्रण। बिना किसी हिचकिचाहट के स्वामी विवेकानंद ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने जरूरी सामान को इकट्ठा किया और अपने साथी भिक्षुओं के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने अचानक प्रस्थान के बारे में बताया। आगे का रास्ता अज्ञात था, लेकिन इस दर्शन ने उनके भीतर उद्देश्य की एक गहरी भावना को प्रज्वलित कर दिया था। भोर की पहली किरण के साथ स्वामी विवेकानंद अपनी खोज पर निकल पड़े, जो सम्मोहक दर्शन की स्मृति और इस आश्वासन से प्रेरित थे कि ईश्वरीय उपस्थिति हर कदम पर उनके साथ रहेगी। उन्होंने अपने लिए प्रतीक्षा कर रहे छिपे हुए सत्य को उजागर करने के लिए एक नए दृढ़ संकल्प को महसूस किया। उन्हें विश्वास था कि यह यात्रा न केवल उनकी अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करेगी, बल्कि उन शिक्षाओं को भी समृद्ध करेगी जो वे दुनिया के साथ साझा करेंगे। कहानी का यह भाग उस शक्तिशाली दर्शन पर प्रकाश डालता है जिसने स्वामी विवेकानंद को अपनी रहस्यमय यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर किया, जो आगे आने वाले गहन अनुभवों और रहस्योद्घाटनों के लिए मंच तैयार करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।